दोस्तों, निकाह सिर्फ तलाक देने से ही नहीं टूटता, बल्कि मियाँ बीवी कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे उनका निकाह टूट जाता है और उन्हें मालूम भी नहीं होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको करने से निकाह खुद ब खुद टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसलिए हमारी आज की ये वीडियो मियाँ बीवी के लिए बहुत ही खास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखें, यानी कि ये 7 काम आप भूल कर भी कभी ना करें, वरना आपका भी निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाएगा और आपकी बीवी आपके लिए हराम हो जाएगी। और अगर आप एक औरत हैं तो आपका शौहर आपके लिए हराम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि निकाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल ना किया तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत, निकाह जरूर करना चाहिए। अगर कोई मर्द और औरत बगैर किसी वजह के निकाह नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे मर्द और औरत पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। इसके अलावा अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि निकाह करने से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो निकाह जरूर करे, यानी कि शादी जरूर करे। अब दोस्तों, हम आपको 7 ऐसे काम बताते हैं जिनके बारे में हदीस पाक में आया है कि अगर इन 7 कामों में से एक भी काम अगर शौहर या बीवी में से कोई एक कर लेता है तो फिर इंसान का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाता है। फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 1, खुला लेने पर। अब दोस्तों, कुछ लोग ये पूछेंगे कि खुला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसा कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ शौहर के पास होता है, यानी कि तलाक देने का हक सिर्फ शौहर को होता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बीवी शौहर से तलाक चाहती है, लेकिन शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा है, जबकि बीवी अपने शौहर से तंग आ चुकी है और उसको अपने शौहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करे? तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक दिया है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी काजी के जरिए से खुला ले सकती है। काजी पर इस मामले को कुछ दिनों तक पेंडिंग रखेगा और फिर उसके बाद औरत को खुला करवा देगा, यानी कि खुला के जरिए से मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म करवा देगा। यानी कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का तलाक के बगैर निकाह टूट जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 2, इला से। अब दोस्तों, कुछ भाई पूछेंगे कि ये इला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि अगर शौहर ये कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी के साथ कभी हम बिस्तरी नहीं करूंगा, यानी कि मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी सोबत नहीं करूंगा, तो ऐसी सूरत में बीवी इला कर सकती है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी तलाक के बगैर निकाह को खत्म कर सकती है। नंबर 3, किसी एक की मौत हो जाने पर। दोस्तों, अगर किसी हादसे में या किसी और वजह से शौहर की मौत हो जाए तो उसकी बीवी का निकाह अपने शौहर से खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी बीवी की मौत हो जाए तो उसके शौहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि शौहर और बीवी में से अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो उनका आपस में निकाह टूट जाता है, यानी ऐसी सूरत में निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है। नंबर 4, इस्लाम छोड़ने पर। दोस्तों, चौथा काम ये है कि मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम से खारिज हो जाना या इस्लाम को छोड़ देना, यानी मियाँ बीवी में से कोई एक इंसान, चाहे वो शौहर हो या बीवी हो, अगर किसी वजह से उनमें से कोई एक इस्लाम से खारिज हो जाता है, इस्लाम से निकाल दिया जाता है, या फिर उनमें से कोई एक इंसान इस्लाम मजहब को छोड़ देता है, यानी कि नाउज बिल्ला अगर मियाँ बीवी दोनों में से कोई एक इस्लाम मजहब को छोड़कर किसी और मजहब को अपना लेता है, दूसरे मजहब को कबूल कर लेता है, तो फिर ऐसे में शरीयत कहती है कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर ही खुद ब खुद टूट जाता है और मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता खत्म हो जाता है। लेकिन याद रहे, अगर किसी मियाँ बीवी के साथ ऐसा हो जाए, यानी कि इंसान इस्लाम को छोड़कर कोई और दूसरा मजहब अपना ले और इसके बावजूद भी वो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो फिर ऐसे मियाँ बीवी का साथ में रहना हराम हो जाता है। नंबर 5, किसी एक का लापता हो जाने पर। लापता हो जाना यानी कि गायब हो जाना या फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना, यानी कि मियाँ बीवी में से अगर कोई एक लापता हो जाता है या फिर जानबूझकर उनमें से कोई एक घर से भाग जाता है और उसके बाद काफ़ी खोज करने के बाद भी, यानी कि हर जगह ढूंढने के बाद भी अगर वो नहीं मिलता और काफ़ी अरसा गुजर जाता है,
कुछ रिवायात में 3 साल का जिक्र मिलता है कि अगर 3 साल तक वो नहीं मिलता तो फिर ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक के बगैर ही खुद ब खुद टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाता है। फिर ऐसे में अगर मियाँ बीवी चाहें तो किसी दूसरे के साथ में निकाह कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6 रिश्तों के हवाले से है। मान लें कि अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ निकाह हुआ, अब वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन बाद में अगर मर्द को पता चल गया कि उसने जिस लड़की के साथ निकाह किया है वो उसकी रज़ाई बहन है, यानी कि वो तो उसकी दूध शरीक बहन है। जैसे कि अगर कोई औरत है और उसका दूध उस लड़की ने भी पिया है और उस लड़के ने भी पिया है, मगर बाद में किसी वजह से वो दूर दूर हो जाते हैं और उन्हें मालूम ना था और उन्होंने गलती से आपस में निकाह कर लिया, मगर बाद में तहकीकात से उन्हें पता चला कि वो तो आपस में रज़ाई बहन भाई हैं, तो फिर ऐसे में उनका निकाह फौरन टूट जाता है। क्योंकि जिस तरह से इस्लाम में सगे बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता, वैसे ही रज़ाई बहन भाई भी आपस में निकाह नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में तलाक दिए बगैर ही उनका निकाह टूट जाएगा और वो दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। नंबर 7 जो कि रिश्तों के हवाले से है। दोस्तों, 7वीं और आखिरी बात रिश्तों के हवाले से है। इसको आप गौर से ऐसे समझिए कि अगर किसी का बेटा 7 साल या इससे जायद उम्र का हो जाए तो फिर उसको चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ में ना सोए। इसी तरह से अगर बेटी 9 साल की हो जाए या फिर उससे ऊपर की हो जाए तो उसको भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के साथ ना सोए। अगर इस उम्र के बाद बेटी अपने माँ बाप के साथ सोए और खुदा ना खास्ता कभी बाप की शहावत जाग जाए या बेटी की शहावत जाग जाए तो ऐसे में उस शख्स का निकाह अपनी बीवी के साथ टूट जाएगा। यानी कि ऐसी सूरत में बाप का अपनी बेटी की माँ से रिश्ता खुद ब खुद टूट जाएगा। इसी वजह से शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ ना सोए। अगर 9 साल की उम्र के बाद माँ बाप अपनी बेटी को प्यार भी करना चाहे तो इसमें भी एहतियात बरतें। अगर ऐसे में बाप अपनी बेटी से प्यार करना चाहे तो वो अपनी बेटी के सर पर सिर्फ हाथ फेरे। अगर बोसा भी लेना चाहे तो बेटी के सर पर ही बोसा ले। यानी कि बेटी की 9 साल की उम्र के बाद बाप को चाहिए कि वो अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर कभी जिस्म को टच करने से बाप की शहावत जाग जाए या बेटी की शहावत जाग जाए तो फिर ऐसी सूरत में बेटी की माँ ऐसे शख्स के लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है। यानी कि तलाक के बगैर ही उनका निकाह टूट जाता है और यही हुक्म एक बेटे और माँ के साथ भी है। इसलिए आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, याद रहे कि ये 7 काम ऐसे हैं जिनको करने से इंसान का निकाह खुद ब खुद टूट जाता है। यानी कि अगर शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं देता है फिर भी उन 7 कामों में से अगर कोई एक काम कर लेता है तो उसका अपनी बीवी के साथ रिश्ता खत्म हो जाता है और ऐसे में मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि शौहर अगर अपनी बीवी से 4 महीने से ज्यादा वक्त के लिए दूर हो जाए तो उनका निकाह टूट जाता है, या फिर अगर किसी ने अपनी साली के साथ जना कर लिया तो फिर मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है। तो हम आपको बता दें कि जना का गुनाह अलग है जिसकी सजा भी अलग है, लेकिन उससे मियाँ बीवी का निकाह नहीं टूटता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे